ओम शांति। आज 12 जून 2021 के बाप दादा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है आज का, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? उत्तर में, तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते हैं? गीत है, बड़ा खुशनसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये भी कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइडग्रूम को याद करते हैं। ब्राइड्स माना सजनी और ब्राइडग्रूम माना साजन। परंतु वंडर है कि उनको जानते ही नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर, बाबा कहते, नहीं तो याद कर ही कैसे सकते हैं अगर ना जाने तो। परंतु यहाँ वंडर है कि आत्माएं अपने असली परम पिता को जानते ही नहीं। बाबा आगे सुनाते मुरली में, भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा निकलता ही नहीं। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते ही नहीं। बगैर जाने जिसको हम याद करते हैं तो उनसे हमें क्या मिल सकता है? तो बाबा समझाते, भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, ये भी कोई नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते रहते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है कुछ भी नहीं पता। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाबा से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, ये तो पता होता है लौकिक में, बच्चों की बुद्धि में। और यहाँ तो वंडर है, बाबा कहते कि देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की बुद्धि में नहीं रहती। ये और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहाँ बाबा के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के तुम बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है हम बाबा के बने हैं। बाबा ही हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। बाबा पूछते, अच्छा चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। सौगात माना गिफ्ट। बाबा सौगात लेकर आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को बनेंगे या चंद्रवंशी सीता को? तुम अपनी शक्ल तो देखो। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को बरने लायक हो। बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हैं श्री लक्ष्मी अथवा श्री नारायण को? अब बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू कल्प पहले जैसे समझाया था फिर से आकर समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद
और सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन ही समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं है ट्रेन के अंदर। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाबा कहते तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे तो चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का तुम लेंगे। किसके लायक हम बन रहे हैं, पूछना है हमें अपने आप से। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। अगर शुरुआत में राजा रानी बन ना सके तो कम से कम बाबा कहते उनकी वारिस तो बनो। फिर पीछे पीछे आकर हम भी राज्य कर पाएंगे, राजा रानी बनेंगे। फिर बाबा समझाते नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। प्रजा में भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा होते हैं। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व नंबरवार दर्जे के होते हैं ना। बाकी सुख तो वहां है ही, सबको सुख होगा। राजा प्रजा दास दासी सभी को अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? बाबा कहते हमारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाबा को दे देते हैं अभी संगम पर। बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई है ना, सौदागर रत्नागर जादूगर। ये महिमा है एक बाप की, ना कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वो भी तो बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो जरूर, इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। नेहरू की प्रारब्ध की देखो कितनी अच्छी है। जवाहरलाल नेहरू की प्रारब्ध उस समय कितनी अच्छी थी। तो बाबा कहते जरूर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। बिगड़ ताज भारत का बादशाह बन गया। भारत की महिमा तो बहुत है। भारत जैसा ऊंच देश कोई और हो ही नहीं सकता। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में भी नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। भारत ही तो नंबर 1 तीर्थ स्थान है। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाबा को भूलने से देखो सृष्टि की हालत कैसे हो गई। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाबा कहते हैं अशरीरी भवो, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं ये कोई नहीं जानते। वंडर है, कहते भी हैं कि ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं भारत में, परंतु वो कब आए थे भारत में कोई को भी नहीं पता। सृष्टि में वो कब आए थे, इसलिए बाबा समझाते। और ये है 5000 वर्ष की बातें। बाबा ही आकर नई दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं इन बातों का। बाबा कितना सहज कर समझाते। सिर्फ बाबा को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम सिर्फ कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, उनको शंख भी दिए हैं, फूल भी दिया है, गदा भी दिए हैं, सुदर्शन चक्र भी दिया है। वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिया जाता है ये सारे अलंकार, बाबा कहते। परंतु ये देखो कितनी गूढ़ गंभीर बातें हैं कि देवताओं को क्यों दिखाया ये सारे अलंकारों से सुशोभित। देवताओं को तो सिर्फ जेवरों से सजाना चाहिए था, लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में ये सारे अलंकार देवताओं को क्यों दिखाते हैं। ये बहुत गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार वास्तव में, परंतु ब्राह्मणों को कैसे दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि आज वो ब्राह्मण है, अच्छी रीति ज्ञान में चल रहे, पुरुषार्थ कर रहे, ज्ञान योग कर रहे, धारणा सेवा कर रहे, और कल फिर शूद्र बन पड़ते हैं। तो बाबा समझाते मुरली में आगे, ब्रह्मा कुमार ही फिर शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती।
अगर कोई गफलत की, बाबा की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चम्माट मार के मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी तो ऐसी है, बाबा को भूले और माया का 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फिरा देती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। माया सेकंड में जीवन मुक्त को खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है माया। तो वास्तव में देखा जाए तो माया भी हमारा हितैषी है। अगर हम गफलत करते हैं तो माया हमें थप्पड़ मारती है। तो आज बाबा के इस वर्षन से हम इस चीज़ को पॉजिटिव रीति ले, तब समझे कि गलती कहीं हमारी है, माया की नहीं। जहाँ बच्चे गफलत में आते हैं तो माया झट थप्पड़ मार देती है। तो बच्चे गफलत करे ही क्यों हम? बाबा तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है ना, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर नए में बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर वहिष्ठ अथवा वैकुंठ पैराडाइज लाया है। कहते हैं लाडले बच्चों, आत्माओं से बाबा आकर बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूं। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ही ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा। नहीं, कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुरानी आत्माएं हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाबा मिला है तो बाबा से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाबा से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो अवश्य आएंगे। अब जो देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय में आएंगे। ये बातें बाबा बिगर कोई भी समझा ना सके। बाबा को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं ही कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानुवाच शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा फिर वाच कर ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाबा कहते अशरीरी भवो। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चराना है बाबा को याद करने के लिए, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं। बस अच्छी तरह इसे समझना है कि मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाबा खुद कहते हैं मेरी आत्मा में जो भी मैं एक्ट करता हूं वो सारा पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहां पार्ट चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं रहता। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग वालों को बाबा कहते इस ज्ञान का, रूहानी ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान भी जब लेवे तब तो पता पड़े। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वदयाल लीडर है ना। कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला एक ही बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वही करते हैं, बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाबा तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं ना, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये काम है ही परमात्मा का। तो सर्वदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि सब मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कुछ नहीं होता उधर। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी भी नहीं देखेंगे।
यहाँ भी, तो वहाँ भी कितनी सफाई होगी। नई दुनिया में सतयुग से कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। गंध करने वाली कोई चीज वहाँ होती ही नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा सुबीरस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है, ये सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल होते हैं, बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है। ये सब कुछ है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाबा मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम लेते हैं, तो बाबा को याद करना चाहिए ना। बाबा की मत मशहूर है, श्रीमत से ही हम श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी है सर्व की आसुरी मत। इसलिए वो जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण है, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। चंचलता की वहां कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहला नंबर है, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा, बाबा पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन का टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। विस्तार, जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर वार्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि स्नेही को बाबा का सहयोग स्वतः ही मिल जाता है। श्लोगन है आज का, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, मनुष्य लोक देवलोक भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, ये सच है या कल्पना है अथवा वहम है। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विक्रम करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में होती है, ना कि जानवर पशु आदि योनियों में। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उनों की दुनिया अपनी होती है जानवरों की, और ये मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, ना कि जानवरों में। जब हम शुद्र कर्म करते हैं तो सुख भी हमें मनुष्य तन के द्वारा ही हम पाते हैं, और दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है। और ये ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। ये जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभाएं हैं, डेकोरेशन सजावट। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म होते हैं। बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है।
अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकते। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में जा नहीं सकती, वो इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती हैं। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सत्व रजो तमो में आने का पार्ट होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में नहीं जाकर पहले अपनी आत्मा का हम कल्याण करें अर्थात मन मना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजाएं भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है, फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई आत्मा शरीर ना धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोस्ट बन भटकती रहती है, ये भी एक सजा है अर्थात भोगना। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है। परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। ये तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्तिधाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्तिधाम नहीं जा सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्म अनुसार संस्कार लेकर दुख सुख के चक्करों में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का ही नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। जब से